तरीका की भक्ति बताई गई है। तो बाबा तुलसीदास ये बताते हैं कि प्रथम भक्ति संतन करी संगा और दूसरी घटे मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति बताई गई संतों की सेवा, संतों का आदर, संतों का सम्मान, और दूसरे तरीका की भक्ति ये बताई गई माता बहनों जो भगवान की भागवत कथा सुनने को मिले। और यही जरूरी नहीं है कि हम अपने घर का काम छोड़ करके पूरे दिन भागवत में ही बैठे रहें। बोले ऐसा नहीं है, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद जितना समय मिल जाए भगवान की भागवत कथा में बैठने का उतना बहुत है। बाबा तुलसीदास ये भी बताते हैं कि धर्म क्या है और पाप क्या है। दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे की आत्मा को सुख पहुंचाना, इसके बराबर कोई धर्म नहीं होता। और बिना मतलब के दूसरे की आत्मा को दुख देना, इसके बराबर कोई पाप नहीं होता। और आज के समय में देखा जाए माता बहनों, तो आजकल आदमी के पास न संतान की कमी है, न धन धाम की कमी है, न घर मकान की कमी है, और कमी है तो हर आदमी के पास केवल टाइम की कमी है। टाइम नहीं है किसी के पास। हमें किसी से भी पूछ लो क्या करें, मरने तक का टाइम नहीं है। और मरने के लिए किसी को टाइम निकालना नहीं पड़ता, वो खुद ही निकल आता है। कि जब यमराज लेना को आए के पकड़े बाएं, तब उनको कह दिया वो फुर्सत ना है, लेकिन तब पेश नहीं जाती, क्योंकि एक दिन तो जाना ही जाना है। दूसरी बात ये है, टाइम ना होने के कारण आजकल हमारी आवश्यकताएं बहुत हैं। अगर हम साइकिल पे चल रहे होते हैं, सोचते हैं भगवान मोटरसाइकिल होती, और जब मोटरसाइकिल मिल जाए तो सोचते हैं कि इस पे तो बड़ी लपट लगती है, वो तो 4 पहिया वाली होनी चाहिए। और जब वो मिल जाए तो सोचते हैं कि अब जमीन पर चलते अच्छा नहीं लगता, वो तो उड़ने के लिए होना चाहिए कुछ। यानी हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। दूसरी बात यह है, टाइम ना होने के कारण आजकल आदमी के पास में जिंदगी ज्यादा नहीं है। पहले सतयुग में माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता था 500 बरस, तब आदमी हजारों साल तक जिंदा रहता था। समय घटते 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 कलयुग में माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता है 9 महीना, तब आदमी खूब जिंदा रहे तो 120 साल तक जी सकता है बस। लेकिन अब तो वो भी समय घट गया। खूब ताकत लगाई, खूब दवा खाई, तो पहुंच गए 70-80 में झोला उठाओ जे गए सीधे। जो आता है सो चला जाता है, और चला जाता है ये पता ही नहीं कि जे सब गए तो गए कहाँ। जब से गए तब से ना कोई चिट्ठी आई, ना कोई खबर पहुंचे, ना मोबाइल काम करे, आखिर जे सब कहाँ चले गए भैया। चले गए नंबरदार, रुक न पाए ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार। चले गए हवलदार, ठहरे नहीं सूबेदार, रात दिन जाग जाग पहरेदार। राजा महाराजा सब बिना बैंड बाजा गए, पीछे उनके सारे कर दे और चले गए। पागल दीवाने और नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले। पागल दीवाने और नए और पुराने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। दीने और सुखी गए, छोड़े हर खुशी गए, सारे के सारे तू रिश्तेदार चले। सब चले गए सब दीन
सब चले गए। नंबरदार, पहरेदार, ठेकेदार, सूबेदार, हवलदार, चौकीदार, जमींदार, कदरेदार, रिश्तेदार सब चले गए। और जो रह गए उन्हें भी जाना है। और जब जाना है फिर काहे को घमंड में बैठे, फिर तो एक दिन तो जाना ही जाना है। और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाने के बाद रह जाने वाले लोग बरसों तक याद करें। पशुओं की भांति आए और जिंदगी भर अपना पेट भरते ही भरते मर गए तो आने से कोई फायदा नहीं रहा। तो हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं रहा। जानवर भी जिंदगी भर अपना पेट ही भरता रहता है, उसे कौन सा मकान बनावे की चिंता है, खेत खरीदवे की चिंता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है भक्तों कि शुभ काम, अच्छा काम, बढ़िया काम जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो। और बुरा काम जितना टाल सको उसका हमेशा टलना ही अच्छा है। क्योंकि बाबा तुलसीदास ये भी कहते हैं कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। यानी जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है वह तुरंत कर डालो। ये मत सोचो कि आज करे सो कल कर और कल करे सो परसों और जल्दी जल्दी ना करे क्योंकि जीना है परसों परसों। ये नहीं सोचना चाहिए। क्यों कि आता है अपनी मौत से और कोई बसर नहीं और सामान 100 बरस का है पल की खबर कि सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अंत समय कब आ जाए, कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है भक्तों कि जो भी करना है उसे जल्दी करो। रावण ने भी यही कहा था मरते वक्त। जब रावण के 9 सिर कट गए, रावण अधीर होकर के जमीन पर गिर पड़ा तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया लक्ष्मण, रावण प्रकांत विद्वान है, आज वो जा रहा है, जाते जाते उससे कुछ ले लो। लक्ष्मण गए, घमंड से सर की ओर खड़े हो गए। रावण बोला ही नहीं, लौट आए वो तो बोला ही नहीं, कहाँ खड़े थे सर की ओर। का पागल हो, किसी से कुछ लिया जाता है तो बाप बन के नहीं बल्कि छोटा बन के लिया जाता है। लक्ष्मण भैया जाओ, रावण तुमसे बड़ा है। फिर लक्ष्मण गए, पैरों की तरफ खड़े हुए, रावण भैया तुम तो जा रहे हो, जाते जाते कुछ हमें भी देते जाओ। रावण ने कहा, भैया लक्ष्मण अब शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जो हम नीति शास्त्र का वर्णन कर सके, लेकिन 2 बातें जरूर कहेंगे। क्या कि 2 बात मुझे ये कहनी है और शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। कर्म टले उसको टालो, उसका सदैव टलना बोला रावण लक्ष्मण भैया, मैंने सोचा था लंका पति में सीधा सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बना। दिया अच्छा काम, बढ़िया काम, शुभ काम जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी करो और बुरा काम जितना टाल सको उसका हमेशा टलना ही अच्छा है। रावण ने कहा, लक्ष्मण भैया मैंने सोचा था लंका पथ में शीर सिंधु ले आऊंगा, ये भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा, लेकिन आज कल वो योजना हमारी अधूरी रह
उसका नतीजा है कि हम संसार को छोड़ करके जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है भक्तों, जो भी करना है बढ़िया काम उसे जल्दी करो, बुरा काम जितना टाल सको उसका हमेशा टलना ही अच्छा है। के भारत इंसान पे मरो है और इज्जत नहीं गई है मेरे देश की। भारत